हेलो दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने एक सदाबहार एक्टर को खो दिया, यानी कि ऋषि कपूर। ऋषि जी एक वो नाम है जिनको बच्चा बच्चा जानता है। वो एक ऐसे कलाकार थे, एक ऐसे इंसान है कि हर कोई ये कहता है अच्छा ऋषि कपूर नहीं रहे। सबके लिए एक बहुत बड़ा शौक था ये। खुद हॉस्पिटल वालों ने, कल मैंने जब न्यूज़ देख रही थी तो मुझे पता, खुद हॉस्पिटल वाले कह रहे थे कि 6:30 बजे तक ऋषि जी ने सबको एंटरटेन किया। वो उनका बीपी वगैरह जब लेने गए थे तो ऋषि जी बहुत काम एंड क्वाइट थे और इतना मजाक कर रहे थे कि सब बहुत खुश थे उनके साथ। किसी को नहीं पता था कि हंसते खेलते ऋषि जी कुछ ही घंटों में सबका साथ छोड़ देंगे और हमें छोड़ के चले जाएंगे। लेकिन ऐसे उम्दा कलाकार को, जिन्होंने हंसना सिखाया, सबको हंसाया अपनी बेबाकी से, उन कलाकार को हम रोते रोते श्रद्धांजलि क्यों दें? उनको हम हंसते हंसते श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। जब भी आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे कि आप मम्मा आप ऋषि कपूर के बारे में क्या कहना चाहती हैं, तो सब कहेंगे ऋषि जी जितने अच्छे कलाकार थे वो फेमस थे अपने स्वेटर्स को लेकर भी। मतलब आप अपने पेरेंट्स से कभी पूछेगा तो वो ये बताएंगे कि ऋषि कपूर कभी भी एक स्वेटर को रिपीट नहीं करते थे। उनके स्वेटर्स ऐसे होते थे कि उस तरह के स्वेटर्स का मिलना, कलर मिलना, टेक्सचर मिलना बहुत मुश्किल होता था। उनके पास स्वेटर्स की भरमार होती थी। वो बहुत कपड़ों के बहुत शौकीन थे। इसके अलावा जो मुझे उनकी क्वालिटी सबसे अच्छी लगी वो ये लगी कि वो बहुत ब्लंट थे। उनके दिल में जो होता था वो मुंह पे बोल देते थे। और ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी अगर आपके सामने होता है, लोगों को बुरा भी लगता है, लोग उन्हें एरोगेंट भी कहते थे कि बड़ा एरोगेंट है, लेकिन वो ये कहते थे भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा नेचर ऐसा ही है, मेरे जो मन में आता है मैं मुंह पे बोल देता हूँ। कुछ इस तरह की शख्सियत थी ऋषि कपूर की। कल जब मैं आपकी अदालत देख रही थी तो उनकी बेबाकी वाले स्टेटमेंट्स को देख के वाकई मेरा दिल खुश हो गया था। उनसे पूछा गया कि क्या आप रणबीर कपूर के करियर से खुश हैं, तो उन्होंने कहा कि खुश होना ना होने से मुझसे क्या लेना देना, मैं कैसे अपने आप को संतुष्ट कर सकता हूँ, ये तो रणबीर का काम है। वो अपने करियर से खुश हूँ तो मैं भी खुश हूँ, वो खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं हूँ। अब अगर आप बात करें फिल्मों की चॉइस की, तो भैया उसकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस अलग है। वो उन्होंने सीधा कटाक्ष मारा था बर्फी फिल्म पे। उन्होंने कहा भाई उसकी चॉइस है कि उसने एक आदमी गूंगा, एक आदमी बहरा, उस तरह की फिल्में कर दी। मेरे से कोई कहता करने के लिए मैं तो कतई ना करता, पर आजकल के ज़माने में यही चलता है, तो रणबीर ने कर दी। उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको ऐसा लगता है कि लड़कों को सनग्लासेस नहीं लगाने चाहिए, आप इसके बड़े खिलाफ हैं। ऋषि कपूर का जवाब ने दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने ऐसा बोला कि लड़कों को सनग्लासेस नहीं लगाने चाहिए? अरे भाई लगाओ, लेकिन आजकल के एक्टर्स क्या करते हैं कि रात में भी सनग्लासेस लगा लेते हैं। मैं फ्लाइट में इधर उधर जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि अगल बगल जो एक्टर्स बैठे रहते हैं, यानी कि ज़्यादातर मेल एक्टर्स, वो गॉगल्स लगा के निकलते हैं। फ्लाइट के अंदर भी गॉगल्स लगाते हैं। अरे भाई आपकी आंखों में ऐसे कौन से सूरज की रोशनी पड़ रही है जो आंखें चौंधिया रही हैं? लड़कियां लगाए समझ में आता है कि आंखों की झुर्रियां छुपा रहे हैं, पर आपको क्या दिक्कत है? लड़के हो, रफ एंड टफ रहो। उस तरह के जो आंसर, जो उनकी सोच थी, वो वाकई में मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसा जिसे, और वो साफ कहते हैं ऐसा मेरा मानना है, ये मेरी सोच है और मेरी सोच, मैं तो अपनी सोच पे अडिग रहूंगा। आपकी सोच क्या है ये आप जाने। उन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी खुल्लम खुल्ला। उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो हैट्स ऑफ करेंगे। मतलब अगर जीवनी लिखनी हो तो इतनी बेबाकी से जीवनी एक वही इंसान लिख सकता है जो असल जिंदगी में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हो। उन्होंने साफ साफ बताया कि उनका पहला प्यार नीतू सिंह नहीं थी, उनका प्यार एक पारसी लड़की थी जिससे उनका पहली बार ब्रेकअप हो गया था। उन्होंने कहा जब मैं बॉबी कर रहा था तो सबको ये र्यूमर उड़ गया था कि मेरा डिम्पल कपाड़िया के साथ अफेयर है। इस वजह से उस लड़की ने मेरे से बात करनी छोड़ दी और फिर वो मेरे पास कभी लौट के नहीं आई, जबकि ये सिर्फ एक अफवाह थी। मेरा पहला प्यार वो थी। फिर जब मैंने नीतू सिंह के साथ काम करना शुरू किया और धीरे धीरे हम लोग ने एक दूसरे को जानना शुरू करा तो मेरा दूसरा प्यार नीतू बनी। इस तरह की बेबाकी वाले स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ऋषि जी ही दे सकते हैं। अब अगर हम बात करें कोरोना वायरस पे, तो उन्होंने कोरोना वायरस जब इंडिया में एंटर किया था तब उन्होंने जो मजेदार ट्वीट्स लिखे थे, अगर आप वो पढ़ेंगे तो हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। चलिए मैं बताती हूँ वो क्या ट्वीट्स थे जो ऋषि जी ने हमारी सरकार को लिखे थे।
सबसे पहले उन्होंने ट्वीट करा, इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर ऋषि कपूर ने अपने ट्वीट में कहा, मेरे प्यारे भारतवासियों, हमें इमरजेंसी लगा देनी चाहिए। ज़रा देखो पूरे देश में क्या हो रहा है। अगर टीवी की रिपोर्ट्स की माने, लोग पुलिस वालों और मेडिकल स्टाफ को पीट रहे हैं। इस स्थिति को नियंत्रित करने का कोई और तरीका है ही नहीं। ये हम सब के लिए अच्छा होगा। लोग दहशत में आ रहे हैं। ये इन्होंने पहला ट्वीट करा था। दूसरी, इन्होंने सलाह दी थी कि शराब की दुकानें खुलनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, सरकार को किसी वक्त शाम को सारी लाइसेंसी शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। मुझे गलत मत समझिए, आदमी इस डिप्रेशन के साथ घर पर बैठा रहेगा। पुलिस, डॉक्टर और नागरिकों को ये सब निकालने के लिए कुछ चाहिए। ब्लैक में तो बिक ही रहा है। राज्य सरकार तो एक्साइज से पैसा कमाते रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन से डिप्रेशन नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे तैसे पी तो रहे हैं, लीगलाइज कर दो तो कोई हिपोक्रेसी नहीं है। ये इनका दूसरा ट्वीट था। तीसरा ट्वीट इन्होंने लिखा है, कोई नहीं, इसे भी देख लेंगे। लॉकडाउन के वक्त उन्होंने पीएम मोदी का समर्थन करते हुए कहा, एक सबके लिए, सब एक के लिए। हमें वही करना है जो हमें करना है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हम एक दूसरे को बिजी रखेंगे और आने वाले समय के लिए बात करते रहेंगे। कोई चिंता की बात नहीं है। आप लोग घबराए नहीं, इसको भी देख लेंगे। पीएम जी, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। जय हिंद। और इनका लास्ट ट्वीट तो और मज़ेदार है। कोरोना वायरस के लिए उन्होंने सीधा चीन को जिम्मेदार ठहराया, जो कि सच्चाई भी है। ऋषि कपूर ने कोरोना वायरस के लिए चीन को जिम्मेदार बताते हुए कहा था, यदि ये माना जाए कि कोरोना वायरस कैसे हुआ, तो दुनिया के प्रत्येक देश को उस देश को गंभीरता से लेना चाहिए जिन्होंने ये सब अपराध किया। अत्यधिक लापरवाही से भरा कार्य। इस काम ने जीवन को खतरे में डालने के अलावा मानवता को भारी नुकसान पहुंचाया है। कृपया सभी लोग सुरक्षित और सावधान रहें। तो ये थे वो कुछ मज़ेदार ट्वीट्स जिनके बारे में मैंने आपको बताया। जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि ऋषि जी का कहना था कि जब रणबीर ने फिल्मों को ज्वाइन करा तो मुझे एक अंदर से अजीब सी फीलिंग आने लगी। मैं सोचा, यार मैं एक रिटायर्ड बाप बन के नहीं रहना चाहता। एक बेटे का रिटायर्ड बाप बन के मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। और इसलिए मैंने फिल्मों में काम ढूंढना दोबारा शुरू करा। और उनकी दूसरी पारी क्या पारी थी। किस तरह की गजब एक्टिंग वो करते थे। हर तरह का रोल उन्होंने निभाया। कभी भी किसी भी रोल को निभाने में पीछे नहीं हटे, फिर चाहे वो विलन का रोल हो या एक एक्टर का रोल हो। हर रोल में वो खुद को ऐसे ढाल लेते थे कि बस आपका मन करेगा उनको देखते रहो तो सिर्फ देखते रहो। ऐसे एक्टर को हम सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जहाँ भी रहें बस उनकी आत्मा को शांति मिले और इसी तरह हंसते खिलखिलाते रहें। ऋषि जी, आपका जाना एक बहुत बड़ा सदमा था, ना केवल इंडस्ट्री के लिए बल्कि हर इंसान के लिए। पर हम आपको इसी नोट पे श्रद्धांजलि देते हैं। आप जैसा हंसमुख और बेबाक इंसान हमने तो जिंदगी में नहीं देखा। कल सुभाष घई का अगर आपने एक वीडियो देखा हो, वो बेचारे कितना फूट फूट कर रोए थे। उन्होंने साफ कहा था कि दुनिया के लिए होगा वो ऋषि कपूर, पर मेरे लिए वो चिंटू ही था। वो क्या था वो मैं जानता हूँ। सिर्फ 5 चीज़ों से उसे प्यार था: खाना, पीना, दोस्त, परिवार और फिल्में। ये 5 चीज़ें थी जिसमें उसकी जान बचती थी। चलिए इसी नोट के साथ हम इस सेशन का एंड करते हैं। कल मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।